दोस्तों, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस से आई नई तस्वीरों ने पूरी दुनिया के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। ये वही बगराम है जहां कभी अमेरिकी सेना का दबदबा था, जहां हर वक्त हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट और ड्रोन की उड़ानें आसमान को हिला देती थीं। लेकिन आज वहां जो सन्नाटा फैला है वो किसी बड़े बदलाव से पहले की खामोशी जैसी लग रही है। उपग्रह तस्वीरों में भारतीय वायुसेना के निशान और नए रडार टावर दिखना अब सबके लिए रहस्यमय खबर बन चुका है। सवाल उठ रहा है कि आखिर अफगानिस्तान के दिल में भारत की ये साइलेंट एंट्री कैसे हुई और क्यों? यही इस पूरे घटनाक्रम का असली रोमांच है। बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि बीते 20 साल की लड़ाइयों, अरबों डॉलर के खर्च और हजारों सैनिकों की यादों का एक हिस्सा है। अमेरिका ने इसे अपने सबसे बड़े ठिकाने की तरह इस्तेमाल किया था, लेकिन जब साल 2021 में अमेरिकी सेना अफगानिस्तान से अचानक लौट गई तो बगराम को ऐसे छोड़ दिया गया जैसे किसी ने इतिहास की किताब का एक अहम चैप्टर अधूरा छोड़ दिया हो। अब वही पन्ना भारत ने फिर से खोला है और इस बार कलम दिल्ली के हाथ में है। कहा जा रहा है कि भारत और तालिबान के बीच पिछले कुछ महीनों से गुप्त बातचीत चल रही थी। पहले किसी को इस पर भरोसा नहीं हुआ, लेकिन अब जब उपग्रह चित्रों ने बगराम के रनवे पर भारतीय गतिविधियों की झलक दिखाई तो सब साफ हो गया। बगराम की अहमियत सिर्फ एक हवाई अड्डे तक सीमित नहीं है। ये ऐसा रणनीतिक केंद्र है जहां से मध्य एशिया, ईरान, पाकिस्तान और चीन, इन सभी देशों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। अगर भारत यहां मौजूद है तो ये सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि एक बड़ी भू राजनीतिक जीत है। पश्चिमी विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने बिना युद्ध के वो हासिल कर लिया है जिसके लिए अमेरिका ने 20 साल और खरबों डॉलर खर्च किए थे। खबरें ये भी हैं कि भारत ने बगराम को सिविल टेक्निकल हब के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन असली विजन कुछ और था। राहत और मेडिकल सहायता के नाम पर भेजे गए विशेषज्ञों में भारतीय वायुसेना और DRDO के तकनीकी अधिकारी शामिल थे, जिनकी मदद से बगराम धीरे धीरे भारत की निगरानी प्रणाली से जुड़ गया। बताया जा रहा है कि अब वहां से हिंदुकुश पर्वतमाला, पाकिस्तान के पश्चिमी इलाके और चीन की हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। ये नई एयर सर्विलेंस चेन भारत को एशिया के केंद्र में एक मजबूत सामरिक बढ़त देती है। अमेरिका के लिए ये एक बड़ा झटका है, जिसने कभी बगराम को छोड़कर इतिहास का सबसे बड़ा मौका गवा दिया। अब वही देश देख रहा है जिसे कभी इस जमीन पर सबसे ज्यादा हक समझा जाता था। आज वहां भारत ने धीरे धीरे अपनी मौजूदगी दर्ज कर ली है, वो भी बिना किसी धमाके या घोषणा के। वॉशिंगटन इस बदलाव से विचलित है। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ थॉमस हार्डिंग का कहना है कि भारत ने वो कर दिखाया जो अमेरिका 20 साल की लड़ाई और अरबों डॉलर में भी नहीं कर सका, और ये सब बिना एक भी गोली चलाए। सोचिए कितनी बड़ी बात है। वही बगराम एयरबेस जो कभी अमेरिकी ताकत का प्रतीक था, अब भारत की शांत लेकिन प्रभावशाली कूटनीति का केंद्र बन गया है। इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा हड़कंप पाकिस्तान में मचा है। इस्लामाबाद के रक्षा मुख्यालयों में लगातार आपात बैठकें चल रही हैं, क्योंकि बगराम पाकिस्तान की सीमा से महज 500 किलोमीटर दूर है। अगर भारत ने वहां अपने लंबी दूरी वाले ड्रोन और निगरानी सिस्टम सक्रिय कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान का उत्तर पश्चिमी इलाका अब भारत की लगातार निगरानी में रहेगा। यही डर वहां के सैन्य नेतृत्व को बेचैन कर रहा है। उधर तालिबान के अंदर भी मतभेद बढ़ने लगे हैं। एक समूह भारत के साथ समझौते को आर्थिक और राजनीतिक फायदा मान रहा है, जबकि दूसरा इसे अपनी विचारधारा के खिलाफ देख रहा है। लेकिन अफगान अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत और चीन की घटती दिलचस्पी ने तालिबान को नए साझेदार की ओर मुड़ने के लिए मजबूर किया, और वो नया साझेदार बना भारत, जिसने शिक्षा, स्वास्थ्य और निर्माण जैसे क्षेत्रों में पहले ही अफगान जनता का भरोसा जीत लिया था। दिल्ली ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन अंदर खाने खबर है कि भारत की ये पूरी चाल प्रोजेक्ट शांति का हिस्सा है, जिसे रॉ और रक्षा मंत्रालय ने मिलकर तैयार किया था। इसका मकसद था भारत की पश्चिमी सीमाओं को और मजबूत करना, ताकि भविष्य में किसी भी संभावित तनाव की स्थिति में बगराम भारत के लिए एक सामरिक सहारा बन सके। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब रूस और चीन की नजरें भी बगराम पर टिक गई हैं। मॉस्को ने भले ही अभी तक कोई औपचारिक बयान न दिया हो, लेकिन रूसी विश्लेषकों का मानना है कि भारत का ये कदम एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक है, जो पूर्व और पश्चिम दोनों से रिश्ते संतुलित रखने की नीति का हिस्सा है। दूसरी ओर चीन, जो अफगानिस्तान में निवेश के लिए वर्षों से प्रयास कर रहा था, अब धीरे धीरे दूरी बना रहा है। तालिबान को अब यह एहसास हो रहा है कि उसे सुरक्षा और स्थिरता दोनों भारत से मिल सकती हैं। और अब वही जगह जो कभी बम धमाकों और लड़ाइयों की आवाज से गूंजती थी, वहां भारतीय इंजीनियर रनवे की मरम्मत कर रहे हैं। नए स्कूल और अस्पताल बन रहे हैं। बिजली और पानी की सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। बगराम अब सिर्फ एक एयरबेस नहीं रहा, बल्कि ये उस नए युग का प्रतीक बन चुका है जहां भारत की सॉफ्ट पावर और स्मार्ट स्ट्रैटेजी मिलकर एक नया जब दुनिया का ध्यान कहीं और था,
तभी अफगानिस्तान में इतिहास एक बार फिर करवट ले रहा था और असली धमाका तब हुआ जब तालिबान ने औपचारिक ऐलान किया कि बगराम एयरबेस अब भारत के नियंत्रण में दिया जाएगा। ये घोषणा किसी बम विस्फोट से कम नहीं थी। कुछ ही मिनटों में इस खबर ने पाकिस्तान, चीन और अमेरिका तीनों में हलचल मचा दी। अमेरिका के रडार सिस्टम पर बगराम इंडिया लिंक के संकेत झिलमिलाने लगे। बीजिंग में रात भर आपात बैठकें हुईं और इस्लामाबाद के साइड चैनलों से लगातार खुफिया संदेश जाने लगे, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि भारत इतने कम समय में इतनी बड़ी रणनीतिक चाल चला देगा। भारत ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। सिर्फ 48 घंटे के अंदर ही भारतीय फाइटर जेट्स, तकनीकी दल और सैन्य विशेषज्ञ बगराम पहुंच गए। रनवे पर फिर से जीवन लौट आया। एक बार फिर इंजन गरजे, लेकिन इस बार हेलीकॉप्टर और ड्रोन भारत के थे। भारतीय वायुसेना के तेजस और सुखोई ने उस बेस के आसमान में अभ्यास उड़ाने शुरू कर दी, जिसे कभी अमेरिकी ताकत की पहचान माना जाता था। यह सिर्फ एक एयरबेस का अधिग्रहण नहीं था, बल्कि एशिया की रणनीतिक शतरंज पर भारत की ग्रैंड मूव थी, जहां मोहरा नहीं पूरा खेल पलट दिया गया। अमेरिका ने इसे सार्वजनिक रूप से सकारात्मक विकास बताया, पर भीतर की बेचैनी साफ दिखाई दी, क्योंकि वॉशिंगटन को यह एहसास हो चुका था कि नई दिल्ली ने वो बोर्ड अपने नियंत्रण में ले लिया है जिसे अमेरिका 20 साल तक संभाल नहीं पाया। बगराम कभी अमेरिकी शक्ति का प्रतीक था और अब वही भारत की नई कूटनीतिक सोच और आत्मविश्वास का प्रतीक बन गया है। भारत का यह कदम केवल अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए नहीं, बल्कि पूरे एशिया के संतुलन के लिए था। बगराम की भौगोलिक स्थिति भारत को एक ऐसी निगरानी बढ़त देती है जिससे वो एक साथ पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा और चीन के दक्षिणी इलाकों पर नजर रख सकता है। यही वजह है कि पश्चिमी विश्लेषक इसे द न्यू ग्रेट गेम का नया अध्याय बता रहे हैं, जहां मैदान वही है, लेकिन अब खिलाड़ी बदल चुका है और पासा तालिबान के भीतर भी खेमे बन चुके हैं। एक धड़ा इसे भारत के साथ साझेदारी का सुनहरा मौका मान रहा है, जबकि दूसरा इसे अपनी वैचारिक जमीन के खिलाफ। मगर सच ये है कि चीन की घटती दिलचस्पी, कर्ज के जाल और अफगान अर्थव्यवस्था की कमजोर हालत ने तालिबान को विकल्प खोजने पर मजबूर किया, और भारत वो विकल्प बनकर सामने आया जिसने बिना वादा किए भरोसा दिया, स्कूल बनाए, सड़कें जोड़ी, दवाइयां भेजी और उम्मीद जनाई। अब तालिबान को ये एहसास है कि भारत उनके देश की स्थिरता और वैधता दोनों का अहम साझेदार बन सकता है, और भारत ने भी कभी हथियार नहीं दिखाए, बस भरोसे से अपना संदेश पहुंचाया कि वो जीतने नहीं, जोड़ने आया है। अफगान जनता के लिए भारत अब साझेदार नहीं, संरक्षक बन चुका है। बगराम के वही रनवे जहां कभी टैंकों और बम वर्षकों की आवाज गूंजती थी, अब वहां भारतीय इंजीनियर बिजली की तारें बिछा रहे हैं, स्कूलों की दीवारें रंग रहे हैं, अस्पतालों की नींव रख रहे हैं। ये सिर्फ पुनर्निर्माण नहीं, बल्कि एक नए युग की शुरुआत है, जहां भारत की सॉफ्ट पावर और सामरिक बुद्धिमत्ता एक साथ काम कर रही हैं। सोचिए, जब 2021 में अमेरिका ने बगराम छोड़ने का फैसला किया था, तो उसने सोचा कि ये अध्याय अब खत्म हो गया। लेकिन भारत ने वही अध्याय फिर से खोला और उसे नए अर्थ दिए। अब बगराम सिर्फ एक एयरबेस नहीं, बल्कि एक संदेश है कि 21वीं सदी का एशिया शक्ति के नहीं, रणनीति के संतुलन से तय होगा। वॉशिंगटन में बेचैनी है, बीजिंग में चिंता और इस्लामाबाद में डर, लेकिन काबुल में पहली बार उम्मीद की किरण जल रही है। बगराम का रनवे अब सिर्फ विमानों के लिए नहीं, बल्कि आने वाले भविष्य के लिए तैयार रास्ता है। ये भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी का वो अध्याय है जिसकी गूंज बिना धमाके के दुनिया तक पहुंच रही है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये कहानी यहाँ खत्म हो रही है, तो आप गलत हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में भारत की अगली चाल इससे भी बड़ी हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई दिल्ली बगराम को रीजनल ह्यूमैनिटेरियन और मेडिकल ऑपरेशन सेंटर घोषित करने की योजना बना रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये कदम केवल राजनीति नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की दिशा बदल सकता है। फिर ये स्थान किसी देश का बेस नहीं रहेगा, बल्कि मानवता की साझी धड़कन बन जाएगा भारत की पहल पर। तो दोस्तों, सवाल अब आपके सामने है, क्या भारत ने सही समय पर सही दाव चला है?
क्या बगराम मिशन आने वाले दशकों में पूरे एशिया का जियोपॉलिटिकल चेहरा बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें और ताकत देता है ताकि हम दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल खेलों की अनसुनी परतें आपके सामने खोलते रहें। जय हिंद।